नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश का धार जिला और धार जिला का कारम बांध आजकल चर्चाओं में बना हुआ है और वजह है इस बांध से रिसता हुआ पानी, जिसके बाद लगभग 40,000 लोगों की जान जो है वो दांव पे लग गई। हालांकि प्रशासन ने समय पर इस बांध से पानी की निकासी का दूसरा रास्ता जो है वो निकाला और तमाम जो टीम्स थी वो मौके पर पहुंची, नया रास्ता बनाया गया और जो नुकसान हो सकता था उसको रोका गया। लेकिन इस पूरे प्रकरण के बाद से प्रदेश सरकार जो है इस बांध के निर्माण को लेकर सवालों के घेरे में। आपको बता दें कि प्रदेश का जो विपक्षी दल है कांग्रेस जो है वो लगातार कई सवाल प्रदेश सरकार और इस 300 करोड़ से भी ज्यादा रुपए की लागत से बने बांध के ऊपर उठा रही है। इस पूरे बांध के निर्माण पर घोटाले के भी आरोप जो है वो लग रहे हैं। बता दें कि सांसद विवेक तनखा ने कई सारे सवाल उठाए। वहीं आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले में जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसने इस बांध के निर्माण का काम लिया था उसके ऊपर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो ब्लैक लिस्टेड थी, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदेश सरकार ने इस कंस्ट्रक्शन कंपनी को टेंडर दिया इस बांध को बनाने के लिए। आपको बता दें कि कथित तौर पे कहा जा रहा है कि कारम बांध प्रोजेक्ट का नाम 2018 के ई टेंडर घोटाले से जुड़ा हुआ है। बांध निर्माण का कार्य ब्लैक लिस्टेड कंपनी एएनएस कंस्ट्रक्शन को दिया गया था। उस कंपनी ने यह काम खुद नहीं किया, बल्कि ग्वालियर की एक और ब्लैक लिस्टेड कंपनी सारथी कंस्ट्रक्शन को पेटी कॉन्ट्रैक्ट में दे दिया। यह भी कहा जा रहा है कि राज्य के जल संसाधन मंत्री ने 10 मार्च 2022 को विधानसभा में स्वीकार किया था कि कारम बांध प्रोजेक्ट में गड़बड़ी हुई है। शासन स्तर पर इसकी प्रारंभिक जांच जो है वो करवाई गई थी। इसमें टेंडरिंग प्रक्रिया में गड़बड़ी सामने आई थी। साथ ही आपको बता दें कि कारम बांध के क्षतिग्रस्त होने और इसकी ई टेंडरिंग घोटाले की सीबीआई और ईडी से जांच करवाने की मांग जो है वो कांग्रेस लगातार उठा रही है। यहां बता दें कि प्रदेश सरकार के ऊपर कई सारे गंभीर आरोप लग रहे हैं। एएनएस कंस्ट्रक्शन वो कंपनी जो कि ब्लैक लिस्टेड है, उसको इस बांध के कंस्ट्रक्शन का काम दिया गया। साथ ही ये भी कि एएनएस कंस्ट्रक्शन ने सारथी कंस्ट्रक्शन को पेटी कॉन्ट्रैक्ट दिया और जो कि दूसरी एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है और उससे इस बांध का काम करवाया गया। वहीं आपको ये भी बता दें कि बांध से पानी रिसाव क्यों हुआ उसको लेकर भी कई सारी बातें जो है वो सामने निकल कर आई है। बांध के कंस्ट्रक्शन में, इसके निर्माण में गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा गया, ये आरोप भी प्रदेश सरकार के ऊपर और साथ ही साथ उन कंस्ट्रक्शन कंपनीज के ऊपर लग रहे हैं जिन्होंने इस बांध को बनाया है। क्या क्या आरोप है आपको विस्तार से बताते हैं। बता दें कि बांध की दीवार बनाते समय उसके बीच में हर्टिंग जोन में काली मिट्टी डाली जाती है जो सतह को पकड़ कर रखती है, जिससे कि पानी लीकेज नहीं होता। फिर दोनों तरफ से केसिंग जोन में पत्थर वाली मुरम डाली जाती है। आरोप लग रहा है कि इस बांध के निर्माण में इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया। वहीं स्थानीय लोगों ने भी बांध की दीवार में मिट्टी की जगह बड़े बड़े पत्थर डालने का आरोप लगाया था और अब जब बांध से पानी का रिसाव हुआ है तो इन आरोपों को सही माना जा सकता है। वहीं ये भी बता दें कि ये बांध जो है वो 31 मई तक बनकर तैयार हो जाना था, लेकिन निर्माण कार्य बरसात में भी जारी रहा, यानी कि कहीं ना कहीं जिम्मेदारों ने इसकी प्लानिंग से लेकर मॉनिटरिंग तक में लापरवाही बरती है। आपको बता दें कि प्रदेश की शिवराज सरकार के ऊपर शुरुआत से ही कारम बांध प्रोजेक्ट में घोटाले के आरोप लग रहे हैं। ई टेंडरिंग घोटाले का आरोप भी इस पूरे मामले पर लगा है, जिसको लेकर विधानसभा में तत्कालीन मंत्री ने इसको स्वीकार भी किया था। क्या था ये पूरा घोटाला, ये भी आपको विस्तार से बता देते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश ई टेंडर घोटाले का नाम इसमें आ रहा है, जो कि अप्रैल 2018 में सामने आया था। राज्य में ई टेंडर योजना 2014 से लागू की गई थी। इसका मकसद भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना था। वहीं बता दें कि बेंगलुरु की एक निजी कंपनी ने ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल बनवाया था। इसके बाद से सारे विभाग इसके जरिए ई टेंडर जारी करते थे, लेकिन अप्रैल 2018 में पता लगा कि इस पोर्टल में छेड़छाड़ करके 3000 करोड़ के 9 टेंडर में गड़बड़ी की गई थी। हुआ यूं कि एक कंपनी ने 2 टेंडर्स के लिए बोली लगाई, दोनों में वो दूसरे नंबर पर रही। कंपनी ने गड़बड़ी की आशंका जाहिर की और मामले की शिकायत की, जिसके बाद जांच हुई और जांच में पता लगा कि ई टेंडर में टेम्परिंग करके रेट बदल दिए जाते थे। नतीजा ये रहा कि भ्रष्ट अधिकारी अपने हिसाब से कंपनियों को टेंडर जारी करते थे। आपको बता दें कि कारम बांध जो कि शुरुआत में 100 करोड़ की लागत का माना जा रहा था, वो बनते बनते उसकी कीमत या उसकी लागत कहें वो 304 करोड़ से भी ज्यादा हो गई। इसको लेकर लगातार प्रदेश सरकार के ऊपर सवाल पहले भी उठते रहे हैं और अब जब कारम बांध के बनने के बाद इसमें से पानी का रिसाव हुआ और जिस तरीके की स्थिति
मौजूद हुई उसके बाद से लगातार प्रदेश सरकार के ऊपर कई सारे सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि अगर रिसाव बढ़ता या कारम बांध अगर टूट जाता तो ऐसे में 40,000 जिंदगियां जो है मध्य प्रदेश के धार जिले की वो दांव पर लग जाती। हालांकि सरकार ने समय रहते इस रिसाव को रोक दिया और दूसरा रास्ता बनाकर जो है पानी की निकासी कर दी, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार कारम बांध के कंस्ट्रक्शन को लेकर लगातार सवालों के घेरे में है। बड़ा सवाल यही है कि आखिर सरकार ने क्यों दो ब्लैक लिस्टेड कंपनी को इस बांध के निर्माण का कार्य सौंपा, और अब जब इस पूरे बांध इस पूरे प्रोजेक्ट में जो खामियां नजर आई है, भ्रष्टाचार नजर आया, इसको लेकर आगे मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार क्या एक्शन लेती नजर आएगी। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।